Hello everyone, my name is Alka. Welcome to our channel Yutika Study Solution. This channel aims at helping those students which are pursuing 11th, 12th commerce stream, BCom and BBA like courses. As you all know, we are really facing a very tough time because of corona pandemic. Students are not able to go to their regular classes. So this channel will definitely try to help you out. So without any further delay, let's get started. Uh, our today's thought of the day is for every stage of life the life demands different you. इसका ये मतलब है कि हर स्टेज में आपकी लाइफ में जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, वो आपको अलग चाहती है. तो इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, जैसे अभी ऑनलाइन का ही ट्रेंड चल रहा है, आप नहीं जा सकते हो पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा. आपकी जो एजुकेशन होगी वो अलग तरीके से होगी. तो अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट 3, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही कवर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है. नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे बनाते हैं. फिर हम एग्जाम्पल्स देके उसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का. सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है. जैसे कि हमने नोट्स बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इसका क्या मतलब है कि एक नॉमिनल अकाउंट है. आपने ये पढ़ा होगा कि 3 गोल्डन रूल्स होते हैं. जब सबसे पहले हम कॉमर्स में एंट्री लेते हैं तो हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ा है. कितने टाइप के रूल्स होते हैं? 3. जैसे कि रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है. तो इसे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में बोला जाता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के बारे में बात होती है. इट इज मेनली यूज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इफ मेंशन्ड ऑन स्पेसिफिक रिजर्व. इसका ये मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं. मतलब आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं. बट जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो हम उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोल सकते, हम उसको एक दूसरा नाम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. मतलब एक एक्चुअली एप्रोप्रिएशन, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा लॉस हो रहा है, और हमको पार्टनर्स को, जैसे 3 पार्टनर्स हैं, है ना, ABC, तो हमको उसको कितना पैसा देना है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, इससे आपको और इसमें क्लैरिटी मिलेगी. फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एडिशनल वर्जन है. ठीक है. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है, रियल भी नहीं है और पर्सनल भी नहीं है. क्यों नॉमिनल है? क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स लिखते हैं. थर्ड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स. ऑफ कोर्स अगर पार्टनरशिप नहीं होगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते. स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हम इसको नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लास्ट क्या बोल रहा है? इट डिस्क्लोजेज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? मतलब एक सर्टन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं. तो ये हमें ये बताता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको कितना देना है. इसको और समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे. ये उसका स्पेसिमेन है. ठीक है. ऐसे हम इसको बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, फिर फॉर द ईयर एंड डेट लिखेंगे, मतलब ये डेट कंटेन करेगा. ओके. डेबिट में देखिए फर्स्ट चीज हमने लिखी है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कौन सा है? जो लास्ट ईयर का लॉस होगा, ठीक है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे. नेक्स्ट मैं डेबिट के ही बारे में अभी बात कर रही हूँ. नेक्स्ट हमारा हम लिखेंगे आईओसी. आईओसी मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये भी एक लॉस है, ये भी एक एक्सपेंस है, क्योंकि अगर मुझे किसी पार्टनर को ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए, मतलब
मेरे लिए, अगर मैं एक पार्टनर हूं तो वो मेरे लिए तो अच्छी बात है, पर फर्म के लिए वो क्या है, नुकसान है। इसीलिए हम इसको डेबिट लिख रहे हैं। ABC, ABC मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 मैंने पार्टनर्स अज्यूम किए हैं। एक का नाम है A, दूसरे का B और तीसरे का C। नेक्स्ट क्या लिखा है, टू सैलरी। सैलरी मतलब हमने जितने, जैसे जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम कर रहे हैं, अगर ए भी एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं तो भी हम उनको सैलरी देंगे, ए और बी। सी को हो सकता है नहीं मिल रही हो, सी का कुछ अलग तरीके से एडजस्टमेंट हो, तो सी का इसमें मैंने नाम मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर किसी पार्टनर ने, ठीक है, कैपिटल दिया है ना, तो हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर अगर वो लोन प्रोवाइड करता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि उसको लोन मिलना है, लोन पर इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें 6% देना पड़ेगा। आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं देखा तो आप पार्ट 2 जाके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्रेडिट साइड देखेंगे। 2 साइड होते हैं, आपको पता होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने डेबिट की बात कर ली। क्रेडिट में देखिए लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट। इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे पैरेलली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस लिखा है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट, ये दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकते हैं। अपन को ये देखना पड़ेगा कि हमको लास्ट ईयर क्या हुआ है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। उसके बाद लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने क्रेडिट साइड में क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये एक गेन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स मतलब होता है जब कोई पार्टनर किसी चीज को विड्रॉ करता है, ठीक है, विड्रॉ किससे कर रहा है, फर्म से कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और ये फर्म के लिए अच्छी बात है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसको एडिशनल पैसे मिल रहे हैं ड्रॉइंग्स के ऊपर, इसीलिए हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में। पर वाइस वर्सा अगर आप डेबिट में देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म को पे करना पड़ रहा है ना पार्टनर को, इसीलिए वो क्या है, लॉस है, और दैट्स व्हाई इट कम्स इन डेबिट साइड। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट जो मुझे बताना है वो ये है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर इन लॉस, और इधर लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर सपोज लॉस होगा, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा रही तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ऐसा हम इसको ऐसा नहीं समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो ये ज्यादा आपको, तो चलिए हम इसे और क्लियरली समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिख देंगे, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी हम बनाएंगे उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका स्पेसिमेन। मुझे एक चीज और मेंशन करनी है कि इसको प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाएं। कुछ बच्चे इसे बहुत ही रफली बनाते हैं और वो चीज अच्छी नहीं लगती। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। आपके पास स्केल और पेंसिल हमेशा होनी चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपरली बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि आप फ्यूचर में अकाउंटेंसी का यूज कर सकते हैं। एज अ अकाउंटेंट आप चीजों को सीख रहे हैं। 2 साइड्स होते हैं, आपको पता होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप यहाँ पे आर रुपीस का भी साइन लिख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स फिर रुपीस, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मा बन गया। अब हम परफॉर्मा में क्या क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपका लॉस है तो आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको बाय यूज करके कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड। अगर हमें लोन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पर हमारा लोन है, तो हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। अगर हम सैलरी दे रहे हैं किसी को तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम ए को दे रहे हैं तो ए का नाम मेंशन करेंगे, बी को दे रहे हैं तो बी। ऐसे ही लोन पे किसको दिया जा रहा है वो लिखना पड़ेगा, सैलरी हम किसको दे रहे हैं वो लिखनी पड़ेगी। फिर क्रेडिट में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, बाय में। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज आपको बोलनी चाहती हूँ। ये हम जो बना रहे हैं डेबिट और क्रेडिट, ये किस हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। गोल्डन रूल्स अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गोल्डन रूल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो डेबिट और क्रेडिट में रहता है। डेबिट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्लास 11th में सबसे पहले यही आपको पढ़ाया जाता है कि डेबिट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट बोलता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप इस साइड देखेंगे, मैंने जो बनाया था, तो डेबिट में मैंने लॉस लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है और सैलरी लिखा है। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए हम क्या करें, डेबिट पूरा इधर लिख रहे हैं, क्रेडिट इधर लिख रहे हैं। क्रेडिट में हमने क्या लिखा, गेन्स लिखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्यों आसान है, क्योंकि अगर मैं गोल्डन रूल समझ गई तो इसको अपन आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये पोस्टिंग कर दिया, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं लिखना है। अब बैलेंस हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अमाउंट ले लिया, मैंने ले लिया 5000, एक ले लिया 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फिर यहाँ पे मैंने 15 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 20, टू सैलरी मैंने ले लिया 50,000। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, ये होगा 15,000, ये होगा आपका 35,000। ओके, अब सपोज ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखा है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल मिला के दो लोगों का मैंने 10 के लिया है यहाँ पे, तो ये मेरा 20,000 है। ठीक है, इन दोनों में से मैं अभी प्रॉफिट के हिसाब से चल रही हूँ, तो प्रॉफिट मेरा ब्रॉड डाउन मैंने किया है 30,000। ये मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है, सोच के ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर, ताकि आपको समझ आए। अब देखिए इतना आपने ये पोस्ट कर दिया अमाउंट, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन रहेंगी। अब मैं क्या करूंगी, इसको बैलेंस करूंगी। कैसे, सबसे पहले मैंने डेबिट का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। 15 प्लस 35 कितना होता है, 50, 50 प्लस 50 कितना होता है, 1 लाख। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 30,000 और 20,000, इसको हम अगर ऐड करेंगे तो वी विल गेट 50,000। इसका ये मतलब है कि ये अमाउंट हमारी डेबिट साइड 1 लाख ज्यादा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, टोटल साइड में लिख दिया। ये मैंने टोटल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 1 लाख। अब देखिए 1 लाख कितने से शॉर्ट हो रहा है, 50,000 से, तो 50,000 कहाँ पोस्ट करेंगे हम, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब अगर सपोज 1 लाख हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है, मतलब हमारे गेन्स कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम कितने पार्टनर्स को ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ए बी ही यूज किया है, तो मैं फिर से यहाँ पे ए बी यूज कर रही हूँ। शेयर इन लॉस, हमें क्या हो रहा है, लॉस। अब यहाँ पे कितना लॉस है, सपोज यहाँ पे अपन को टोटल कितना लिखना है, 50। तो 50 में हम अगर ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ इक्वल रेशियो का, मतलब 1:1 ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 और 25,000। दैट्स इट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए बाय क्लिकिंग लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर योर सजेशंस, और आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।